मेरा नाम साहिल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं 18 साल का हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अकेला हूँ घर पर। और सर्टिफिकेशन और स्टडी की बात करें तो मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनर। और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ। आर्म रेसलिंग के साथ साथ मैं अभी टीवी शोज़ की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे को इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। तो पहले मेरा वर्कआउट स्प्लिट ऐसा दिखता था कि मैं मंडे चेस्ट, मंगलवार बैक और सिंगल पार्ट एवरीडे करता था ट्रेन। तो अभी फिलहाल मेरा 4 डे स्प्लिट चल रहा है, जैसे चेस्ट एंड शोल्डर्स और बैक एंड रेड डेल्ट्स और आर्म्स और फिर लेग्स। ये 4 डे स्प्लिट है। ये 8 दिन का टोटल स्प्लिट होता है ये, और 1 डे रेस्ट। और अभी मैं रोडीज के शो की तैयारी कर रहा हूँ, ऑडिशन देने की। तो मैंने अपने वर्कआउट में क्रॉसफिट भी ऐड करा है कल से। तो मैं रिसेंटली ट्रेनर की जॉब कर रहा था। तो उसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, जैसे कि मुझे रेस्ट नहीं मिलता था। 2 शिफ्ट में जाना पड़ता था। मेरी शिफ्ट ऐसी दिखती थी सुबह 6 से 11, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। 5 बजे से 12 बजे की मेरी एक शिफ्ट लगा लो, और फिर 4 बजे से 10 बजे की शाम की शिफ्ट। तो मेरे को जिम भी खोलनी होती थी और लगातार खड़ा भी रहना पड़ता था वहाँ पे। और क्लाइंट अच्छे भी आते थे, बुरे भी आते थे। कुछ आते थे भाई हवाबाज हैं, बदमाश हैं, वैसा वैसा। तो सबको हैंडल करना पड़ता है कामली, किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो यही सारी चीजें हैं। और पॉजिटिव बात ये है कि आपका सर्कल अच्छा बन जाता है, नॉलेज गेन होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नई जिम है, जॉब एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सप्लीमेंट्स के बारे में, वर्कआउट के बारे में, और रिजल्ट भी देखते हो और बहुत लोगों को, जैसे आप करा रहे हो, तो पता भी चलता है कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव हो रही है, क्या इफेक्ट कर रहा है बॉडी में और क्या इफेक्ट नहीं कर रहा बॉडी में। तो बहुत सारी चीजें हैं। जिम तो मैं पहले से कर ही रहा था।
तो बीच में मैं देखा कि आर्म रेसलिंग का क्रेज बढ़ रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पहले चालू हुए थे, दिन की बिगनिंग थी, आज बहुत बड़े स्पोर्ट्स बन चुके हैं। वैसे ही आर्म रेसलिंग को मैंने देखा एज अ स्पोर्ट और एज अ प्रोफेशन, पैशन भी समझ सकते हो इसको। तो इसमें मैं आर्यन कंडारी वगैरह को देखता था, शिवांशु कौशिक वगैरह को, कि इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, ठीक है, रिकमेंडेशन बढ़ रही है इन सारी चीज़ों की, लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी इसकी स्टार्टिंग ही है, तो इसमें हम एथलीट बन सकते हैं अच्छे खासे। तो इसलिए मैंने इसको फॉलो करा और मैं अभी भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं दिल्ली स्टेट खेल चुका हूँ और मेरी पोजीशन उसमें आई थी, टॉप 8 आई थी। फर्स्ट टाइम ही खेला था स्टेट चैंपियनशिप, और स्टेट के बाद मैंने 2-3 कंपटीशन खेले, उसमें मेरी एक में फर्स्ट प्लेस आई है, एक में थर्ड, एक में सेकंड। तो भैया कंट्रोवर्सी तो मैं बोलूँगा कि सारे फॉलोअर्स गेन करने के लिए करते हैं ज़्यादातर। जैसे अभी रजत दलाल और सिंघा की हुई थी, तो वो तो एक ऑर्गेनिक कह सकते हैं कि उनका पहले रिसेंटली हुआ भी था झगड़ा बिजनेस को लेके, तो वो एक हो सकता है। तो ये राजवीर सिसोदिया और ये जो रजत दलाल की हुई थी, तो मैं तो कहूँगा ये सोशल मीडिया पे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अपना जो भी है ऑफलाइन सॉर्ट आउट करो, वीडियो बना रहे हो जी हम राजपूत है, जाट है, ये है वो है, तो मैं तो कहता हूँ जी इंडियन बनो, राजपूत जाट क्या कर रहे हो हैं। इससे यूथ खराब होता है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। अब जैसे इन दोनों की लड़ाई हो गई, अब कोई जाट है, किसी का दोस्त राजपूत है, अब उन दोनों में लड़ाई होगी, तो कौन जिम्मेदार है इसका। अब उन दोनों का क्या, उन दोनों ने तो बाद में सॉर्ट कर लिया, और जो इनमें जो मलाल भर गया दिल में कि भाई ये राजपूत है, ये जाट है, मैं नहीं बोल रहा इनसे, तो ये सारी चीजें गलत है। अपने तो 2-3 मिलियन फॉलोअर्स के लिए ऐसी बैड मैसेज भेज रहे हो सोसाइटी में, ये तो गलत बात है ना। तो अभी मैं कार्डियो तो नहीं कर रहा, पर कार्डियो की जगह पे मैंने अभी क्रॉसफिट ऐड करा है, क्योंकि मुझे क्रॉसफिट की नीड है। तो कार्डियो पे मैं यही बोलूंगा कि कार्डियो तो करना ही चाहिए, वीक में 2 बार तो करो कम से कम, क्योंकि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्टेमिना बढ़ाता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कार्डियो मतलब ये नहीं होता कि मतलब ओवर नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज, कार्डियो अब्यूज नहीं करना, नॉर्मल कार्डियो करना है, जैसे वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ये नहीं कि जिम में आके ही करना है, पर कुछ तो करो, ठीक है।
नहीं तो फिर वही है, फैट बढ़ेगा बॉडी में और बेकार ही है फिर तो। तो कोचेस के बारे में यही कहना चाहता हूँ। पहले तो ऑनलाइन वालों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलता ही नहीं कि ऑनलाइन वाले से कोचिंग लो, क्योंकि ऑनलाइन भाई बंदा आपको देख ही नहीं सकता, कैमरा में आप अपनी फिजिक उसको दिखा ही नहीं सकते, आपकी स्किन कैसी है, एब्स कैसे आ रहे हैं, फैट परसेंटेज कैसा आ रहा है बॉडी में, साइड से कैसे दिख रही है, फ्रंट से कैसे दिख रही है, तो वो बंदा देख ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग भी नहीं दे पाएगा, वो चाहे कितना भी अच्छा कोच हो। ठीक है, तो अब ऑफलाइन वालों की बात करते हैं। तो ऑफलाइन में अगर आपको ऑथेंटिक कोच देखना है, कोई अच्छा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएगा, वो आपको रियलिटी दिखाएगा कि भाई इतने दिनों में इतने ही रिजल्ट आ सकते हैं और ये चीजें हैं। तो उसकी नॉलेज से, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो है, ऑथेंटिक है। और जो ऐसे ही होते हैं कोचेस, वो आपको सपने दिखाएंगे, बोलेंगे भाई स्टेरॉइड ले लो, ये ले लो, वैसा कर लो, भाई रिजल्ट आ जाएंगे, ये हो। तो ऐसा नहीं होता, बॉडी टाइम मांगती है, जिम टाइम मांगता है, जितना टाइम दो उतना कम है। बंदे 10-10 सालों से लगे हुए हैं, 10-10 साल बाद उनकी फिजिक निकल के आती है। अब आप सोचोगे 1 साल कर ली, 2 साल कर ली, 3 साल कर ली, मैं एथलीट बन जाऊंगा, बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। बॉडी को टाइम देना पड़ता है। तो इन पे तो मैं यही बोलूँगा कि सारे अच्छा कंटेंट नहीं बनाते। जैसे बहुत से बंदे देखता हूँ कि छाती पे सिलेंडर मार रहे हैं, पाइपों पे किक कर रहे हैं, तो वो सबके लिए नहीं होता। मान लो अगर कोई जेनेटिकली है भी इतना स्ट्रॉन्ग, तो वो आप नहीं हो सकते। तो लॉजिकली चीज़ों को देखो कि ये मैं कर सकता हूँ, ये सही है कि नहीं। तो अपना मेंटर खुद ही चूज करो, देखो उसके बारे में रिसर्च करो पहले तो, किसी को भी फॉलो करने से पहले, कि जो ये बता रहा है वो सही है या फिर नहीं है। जहाँ पे आप जिम करते हो या फिर नहीं करते हो, आपका जो भी घर में पढ़ा है या फिर जिसको नॉलेज है, उससे एक बार राय तो जरूर लो कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा है। तो यही बोलूंगा। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं भी वहीं से सीखता हूँ। ठीक है, तो अच्छे लोगों को फॉलो करो, यही बोलूंगा। तो मेरा फेवरेट जो प्रोटीन ब्रांड, ऐसा तो कोई कुछ खास है नहीं। वैसे मैं चाहता हूँ कि अवतार का प्रोटीन मैं यूज़ करूँ और माई प्रोटीन का ट्राई करूँ, और एक मसल टेक है उसका भी लेना चाहूँगा मैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोटीन बेकार है, सारे प्रोटीन मतलब जैसा ऐसा होता नहीं है कि जैसे 24 ग्राम है तो उसमें 24 ग्राम ही है, ऐसा नहीं होता। तो मैं प्रोटीन को एज अ सपोर्ट लेता हूँ कि जैसे मेन फोकस मेरा यही रहता है कि मैं घर के खाने से, अपनी डाइट से जितना मैं कर सकता हूँ उतना प्रोटीन लूँ। तो पहली बात तो प्रोटीन पे डिपेंड होना ही नहीं कभी, क्योंकि प्रोटीन क्या है कि वो एक बिजनेस बना दिया है लोगों ने। सब प्रोटीन ब्रांड खोल के बैठे हैं, यूट्यूबर्स को देख लो, एथलीट्स आ गए आजकल के बहुत सारे, अब नाम ले लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो बस यही है कि वो फैक्ट्री में जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अपना लेवल लगाते हैं, लो भाई हमारा हमने प्रोटीन लॉन्च कर दिया, इसको लो। तो ऐसे नहीं होता। तो 24 ग्राम लिखा है तो उसमें 14, 16, 18 ग्राम ऐसे होता है।
और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है जो अपनी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट भी करती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, प्रोटीन को एज अ सपोर्ट लो, उसके ऊपर डिपेंड मत हो, अपने घर की डाइट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दो। तो जिम मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, मुझसे बड़ा ही था, तो वही मुझे जिम में लाया, वहीं से मैंने स्टार्ट करी। और मैं भैया के पास ही जिम आया था, सूरज भैया के पास। तो अभी भी मैं यहीं पे हूँ और मेरे फर्स्ट कोच यही है। मैं तो अच्छा मानता हूँ कि मेरे फर्स्ट कोच इतने अच्छे मिले, इनको इतनी नॉलेज है। मैंने सारी नॉलेज मैंने इनसे ही ली है लगभग, जितना भी मान लो मैं सोशल मीडिया के बारे में भी पता चला तो वो भी भैया ने ही बताया मुझे कि सोशल मीडिया देखिए वो। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो शायद मैं भी अभी किसी ना किसी स्टेरॉइड अब्यूजर का शिकार होता, मैं भी स्टेरॉइड यूज कर रहा होता जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पे आके इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अपना वर्कआउट स्प्लिट खुद बना सकता हूँ, डाइट चार्ट खुद बना सकता हूँ। और अभी मेरी जिम करंटली ऐसी चल रही है कि मैं फिट रहने के लिए अभी जिम कर रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया पे आऊँगा नेक्स्ट मंथ से। तो अभी तो मैं प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ। आर्म रेसलिंग का अभी मेरा वर्कआउट चलता है। आर्म रेसलिंग जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो बॉडी बिल्डिंग में आ जाऊँगा। और फ्यूचर में ऐसा देख रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट ही करूँगा थोड़ा 1-2 महीने तक। उसके बाद मैं एथलेटिक वर्कआउट पे शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक चलानी है। तो एथलेटिक वर्कआउट ही बेस्ट है, जिसमें मेरा कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस सब आ जाता है। तो इससे मेरी हार्ट हेल्थ वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन, मसल वगैरह सारी सही रहेंगी। तो मेरी बॉडी लंबे टाइम तक चलेगी। नो ईगो लिफ्टिंग, कुछ भी नहीं ऐसा जो बॉडी को हार्म करे, बस। तो मेरी डाइट अभी कुछ खास दिखती नहीं है ऐसी। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे रहें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये पूरे रहे डाइट में, फिर ठीक चलता है बॉडी। और विटामिन मैं ट्राई करता हूँ पूरे रहे। मैं ओमेगा 3 की गोली लेता हूँ, जैसे फिश ऑयल लेता हूँ। और क्रिएटिन मेरा चलता है डेली जो। और वाटर इनटेक मेरा 4 लीटर से अबव ही रहता है डेली में, जिससे मेरी स्किन अच्छी रहती है, बॉडी सही रहती है, फटीग भी नहीं होती बॉडी। तो डाइट में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी मेरा लंच होगा तो लंच में मैं 300 ग्राम चिकन लूँगा। 300 ग्राम चिकन में मेरे को 86 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरा बनाने के बाद, कर्ड वगैरह डालने के बाद वो मिल जाता है। और फिर जो मेरा घर का खाना होता है उससे मिल जाता है। 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, ओट्स बनाता हूँ उसके 4 बनाना डाल के, तो उससे मेरा पूरा ही हो जाता है। बल्कि ज़्यादा ही ले लेता हूँ मैं प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ही ले लेता हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई भी नहीं ले पाता, ठीक है, क्योंकि खाने में कितना क्या है सबको एक्यूरेट नहीं पता होता, क्योंकि वो खाना है तुम नाप तो नहीं सकते स्केल लेके कि भाई इसमें इतना ही होगा। तो यही है डाइट। तो चुनाव के बारे में तो यही बोलूँगा कि सबको फ्रीडम है, तो सब अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं जिसको जो अच्छा लगता है। मैं तो यही बोलूँगा कि आजकल का यूथ मतलब पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही है कौन नहीं, किसी को भी जाके वोट कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मतलब अभी स्ट्रगल देखना नहीं पड़ता,
माँ बाप के ऊपर सारे डिपेंड होते हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है महंगाई से क्या है क्या नहीं है। तो यही बोलूँगा कि थोड़ा पढ़ो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वगैरह में, और अपने देश की हिस्ट्री जानो कि क्या चल रहा है, देश के बारे में पढ़ो, देश में क्या चल रहा है, कितना ग्रो कर रहा है क्या नहीं है, कौन हमारे देश के लिए सही है, कौन हमारे स्टेट के लिए सही है, कौन हमारा अच्छा देख रहा है, कौन हमारा बुरा देख रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी पार्टी 100% तो हमारा अच्छा नहीं देख सकती, क्योंकि सबको एट द एंड पैसे ही कमाने हैं सबको। कोई नेता हमारे लिए नहीं बैठा, ना हम नेता के लिए बैठे, हमें भी लास्ट में अपनी फैमिली चलानी है, अपने को पैसे ही कमाने हैं लास्ट में। तो यही देखो कि जो जितना कर सकता है हमारे लिए हम उसको ही चूज करें, ठीक है। तो आप सबको फ्रीडम ही है, अपने अपने वोट डालो, बस उसी को डालना जो सही करे। तो मैं अभी रिसेंट टाइम में साकेत को फॉलो कर रहा हूँ, साकेत गोखले, हाइपरट्रॉफी के लिए। तो मैंने अपनी बॉडी में बहुत सारा मसल बिल्ड करा है उससे सीख के, उसकी डाइट से, उसके जो ट्रेनिंग फिलोसफी है वो भी बहुत अच्छी है। और मन्नू चौधरी को भी मैं देखता हूँ, वो भी अभी लीन गेन कर रहा है अपना। और पहले मैं पावर लिफ्टिंग भी करता था, तो पावर लिफ्टिंग में मैं सिंगा को फॉलो करता था, विक्रम फोगाट भी हो गए, भास्कर शाह हो गया, तो इन सबको फॉलो करता था। ये ऑर्गेनिक नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं, सबको सिखाते हैं कि कैसे बेंच बढ़ती है रियलिटी में, कैसे स्क्वाट बढ़ती है, कैसे डेडलिफ्ट करते हैं। और अभी मैं आर्म रेसलिंग में हूँ, तो आर्म रेसलिंग में मैं शिवांशु कौशिक को फॉलो करता हूँ, संजय देशवाल सर हैं उनको फॉलो करता हूँ, और आर्यन गंडारी है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे लिए। तो ये नहीं कि एक कोई फॉलो करूँगा और उसके पीछे ही पड़ जाऊँगा, नहीं, जो मुझे करना है मैं उस हिसाब से अपना इन्फ्लुएंसर भी चेंज करूँगा, जो कि सही चीज़ दिखाए, मुझे सही डायरेक्शन में लेके जाए, जो चीज़ मुझे देखनी है, जो चीज़ मुझे सीखनी है, मुझे जहाँ मिलेगी मैं उसको फॉलो करूँगा। वैसे तो मुझे पूरी बॉडी ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है, पर एक होता है कि एक्सट्रीमली जो मतलब ऐसा लगता है कि भाई आज तो मज़ा ही आ जाएगा, आज दिन बन जाएगा। तो वो मेरी एक बैक है, क्योंकि मुझे पुलिंग मूवमेंट ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसमें स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, और मैं बैक के साथ मेरा माइंड मसल कनेक्शन भी बहुत अच्छा बनता है। मुझे ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा अपने एक वार्म अप सेट लेके मेन सेट पे जंप करता हूँ। तो और दूसरा मेरा फेवरेट है मसल ग्रुप है लेग्स। तो मुझे हैवी लिफ्टिंग पसंद है, तो मुझे लेग्स में मिलती है, और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत मज़ा आता है जब मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ। और मतलब बहुत डिसिप्लिन फील होता है जब मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ। जैसे हैवी स्क्वाट करना सारे कर नहीं पाते जिम में, फुल स्टैक करना, लेग एक्सटेंशन पे, लेग प्रेसेस पे, लंजेस करना, वीक में 2 बार लेग्स ट्रेन करना, तो अच्छा लगता है, यूनिक है, क्योंकि सारे ट्रेन नहीं करते, हम लेग्स ट्रेन करते हैं। तो आर्म्स, चेस्ट, बैक तो सब बना लेते हैं, अच्छे लेग्स बना के दिखाओ, अच्छे लेग्स बनाने में टाइम लगता है। तो मेरा मैसेज आप सभी के लिए यही है कि सारे यूथ हैं, मैं भी यूथ में ही हूँ, सारे इंडिया का फ्यूचर हो, तो सब अपने ऊपर ध्यान दो, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दो, सारे ग्रो करो, ठीक है, फिट रहो और मस्ती करते रहो,
तो बस यही है। और मेरी अगर मुझे फॉलो करना है तो मेरी इंस्टा आईडी है साहिल पुल। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। बस, थैंक यू।